फ्रांस की राजधानी पेरिस ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। एक अंदाजा है कि हर साल दुनिया भर से करीब 3 करोड़ लोग पेरिस घूमने आते हैं। ऐसे में ये दुनिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन जाता है। ये शहर ना सिर्फ संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है, बल्कि ये विश्व स्तरीय म्यूजियम्स का भी घर है। लूव म्यूजियम पेरिस के सबसे मशहूर घूमने की जगहों में से एक है। ये न सिर्फ खुद में इतिहास को सहेजे है, बल्कि वहाँ सहेजी गई ऐतिहासिक संपत्तियों की कीमत हजारों करोड़ रुपयों में से। इसे लोग फ्रांस के गौरव की तरह देखते हैं। ये म्यूजियम खुद में राष्ट्र के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन रविवार 9:30 बजे की सुबह ने इस प्रतिष्ठा को झकझोर दिया। एक मनी हाइस्ट जैसी योजना 4 नकाबपोश चोर वैन और फर्नीचर लिफ्ट के सहारे सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी पर पहुंच गए। अपोलो गैलरी में घुसते ही उन्होंने 7 मिनट में 8 बेशकीमती हीरे जवाहरात चुरा लिए। चोरों ने इसके लिए एक वैन का इस्तेमाल किया, जिस पर बिल्डिंगों से फर्नीचर उतारने वाली लिफ्ट या यूं कहे एक तरह की सीढ़ी लगी हुई थी। इसी के सहारे चोर आसानी से दूसरी मंजिल की बालकनी पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एंगल ग्राइंडर और पावर टूल की मदद से खिड़की पर लगा कांच काटा और अंदर दाखिल हुए। जिस जगह वो पहुंचे थे वो थी अपोलो गैलरी। अपोलो गैलरी को साल 1661 में लुई फिलिप द 14 ने बनवाया था। यहाँ फ्रांस के शाही परिवार के गहने रखे जाते हैं, या यूं कहें ये क्राउन ज्वेल्स का घर है। 19 अक्टूबर यानी चोरी वाले दिन भी अपोलो गैलरी में वो गहने मौजूद थे, जिसमें नेपोलियन द फर्स्ट द्वारा एम्प्रेस मैरी लुइस को दिए गए नेकलेस और ईयररिंग शामिल हैं। साथ ही थे एम्प्रेस यूजनी का डायडम यानी ताज, जिसे एक वक्त पर ताकत और राजस्व का प्रतीक माना जाता था। साथ ही वहाँ एम्प्रेस यूजनी के ब्रोच और डेकोरेटिव बो भी रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि महारानी यूजनी के ताज में करीब 2000 हीरे जड़े थे। इसी के साथ मैरी एमिली का सैफायर सेट भी वहाँ पर था। इन 8 सैफायर सेट्स में से 631 हीरे जड़े हुए हैं। भागते वक्त चोरों ने एम्प्रेस यूजनी का ताज गिरा दिया था, जिसमें 1354 हीरे और 56 एमरल्ड्स यानी पन्ने जड़े हुए हैं। लेकिन चोरों ने किसी कारण सामने रखे बेशकीमती हीरे रीजेंट डायमंड को हाथ तक नहीं लगाया। अनुमान है कि उस हीरे की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जब तक अलार्म बजा, सुरक्षाकर्मी एक्टिव हुए, तब तक चोरों ने अपनी चोरी को अंजाम दे दिया था। 7 मिनट में इस चोरी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चोर बाइक्स पर बैठकर निकल गए। लेकिन वो अपने साथ लाए कुछ औजार वहीं छोड़ गए। साथ ही भागते वक्त उन्होंने जिस वैन से वो आए थे उसमें आग लगाने की कोशिश भी की। शायद सबूत मिटाने की कोशिश रही होगी। हालांकि स्टाफ ने समय रहते वैन को जलने से बचा लिया। ये चोरी फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। पिछले ही महीने पेरिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से करीब $7 लाख यानी 6 करोड़ रुपए के गोल्ड सैंपल्स चोरी हुए। लिमोस के म्यूजियम से चोरी की कीमत करीब 7.6 मिलियन, जो कि भारतीय रुपए में आके तो 661 करोड़ रुपए थी। इसके बाद अब इस चोरी के बाद फ्रांस के न्याय मंत्री ने सुरक्षा में खामी की बात स्वीकार करी है। उन्होंने कहा, अगर कोई पेरिस के बीचों बीच बने म्यूजियम में फर्नीचर लिफ्ट लगाकर बेशकीमती जेवरात चुरा सकता है, तो ऐसे में हम सुरक्षा करने में विफल हुए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि लूव के म्यूजियम में बड़ी चोरी हुई हो। लूव इतिहास की बड़ी चोरियों का गवाह रहा है। साल 1911 में विंचेंजो पेरुजियाजो ने मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग चोरी की थी और 2 साल तक इसे अपने घर में रखा। फिर साल 1956 में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मोनालिसा की उसी मशहूर पेंटिंग पर पत्थर फेंका, जिसके बाद से पेंटिंग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर आया साल 1998। इसी साल कैमिल कोरो की पेंटिंग चोरी हुई, जिसका अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। सुरक्षा की इन कमियों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय म्यूजियम्स अपनी संपत्ति और धरोहर को पर्याप्त सुरक्षा
दे पा रहे हैं? क्या पेरिस जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं? मनी हाइस्ट की तरह इस दिन दहाड़े की गई डकैती में भी एक योजना थी, एक साहस था, लेकिन कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। केवल था तो वास्तविक नुकसान, वास्तविक सवाल और वास्तविक जवाब। लूव के हीरे अब नई कहानी कह रहे हैं और पेरिस सोच रहा है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा अब संभव है। हम मामले से जुड़े और भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड में।